अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक लड़की है, गांव में रहती है और उसको एक ही टाइम पे दो लड़कों से मोहब्बत हो जाती है। और वो कहती है सच्ची मोहब्बत है, जिस्मानी मोहब्बत नहीं है, हवस नहीं है। और वो उन दोनों लड़कों के साथ घर से भागने का फैसला करती है, भाग जाती है। घर से भागती है, भाग के वो जाते हैं, अलग अलग जगहों पे ठहरते हैं। घर वाले परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस मोबाइल के ज़रिए उन्हें ट्रैक करती है और ट्रैक करके उस लड़की को वापस उसके घर ले जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैं अपनी छोटी सी वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक सबक है हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, उनको समझने और सीखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि एक लड़की, दो लड़के, उनको दोनों से मोहब्बत हो जाती है और वो कहती है जी सच्ची मोहब्बत है, अब शादी तो हो नहीं सकती दो लड़कों से। इस्लाम में क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में जितना मेरा इल्म है कि लीगली मैरिज आप चाहे अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में, रशिया में, कहीं भी एक लड़की और एक लड़के की होती है। हाँ, वो बात और है कि लड़का लड़का, लड़की लड़की की भी आजकल हो रही है, लेकिन एक लड़की की दो लड़कों से शादी कभी भी नहीं होती किसी भी मुल्क में। एनीवे, उनको समझ आता है, वो घर से भाग जाते हैं। अब घर से भागे गए, जाके अलग अलग जगहों पे ठहरे वो लड़के, उनको अपने रिश्तेदारों के घर ठहराते हैं लड़की को, कुछ किराए पे मकान लेके। वो 2 महीने का टाइम गुजर जाता है और बताया ये गया है कि, अब मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उस 2 महीने के दौरान वो दोनों लड़के एक लड़की इकट्ठे रहते हैं और उनके आपस में जिस्मानी ताल्लुक भी कायम होता है, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं। तो जंग में और प्यार में तो सब जायज़ है, पता नहीं कौन जाहिल मुतलक ये बात कह गया। एनीवे, 2 महीने के बाद पुलिस उनको ट्रैक करती है, ट्रैक करके उनको वापस ला के लड़की को अपने गाँव में भेज देती है। अच्छा जी, गाँव में आ गई लड़की। अब हुआ ये कि जब लड़की गाँव में आ गई तो गाँव में अब 2 रास्ते थे, या तो पुलिस के हवाले करते उन दोनों लड़कों को कि जिन्होंने मेरी बेटी को अगवा कर लिया, लड़की की इज़्ज़त बचाते। तो गाँव वालों ने ये फैसला किया कि जनाब पंचायत बिठाते हैं, पंचायत बिठा के फैसला करते हैं, दोनों में से किसी एक से इसका निकाह पढ़ा के इसे रुखसत कर देते हैं, अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा जी, बिठाया। सवाल किया गया लड़की से कि तुम इन दोनों में से किसी एक का नाम लो, हम शादी कराते हैं और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, जो तुमने मुँह काला करना था कर लिया, अब तुम जानो अल्लाह जाने। भाईजान, वो लड़की कंफ्यूज है, कहती है जी मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ, मैं किसका नाम लूँ। फिर उन दोनों लड़कों से पूछा जाता है कि आप में से जो इस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है, इससे निकाह करके शादी करके अपनी बीवी बना के ले जाए। अब जनाब, वो तो 2 लड़के थे, वो तो दोनों इनकार कर देते हैं। अच्छा, भगाने के लिए ठीक था, बाकी सारा कुछ करने के लिए ठीक था, रंगरलियाँ मना ली, माज़रत के साथ मुझे ऐसी बातें करनी पड़ती है, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो दोनों लड़कों ने ये हाथ खड़े कर लिए, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, तो फिर अजीब कशमकश हो गई कि भाई अब क्या करें। तो जनाब उन्होंने फिर 5 रुपए वाला सिक्का लिया और 5 रुपए वाला सिक्का लेके उसको टॉस किया। जैसे किसी ज़माने में क्रिकेट खेलते थे ना, तो हेड एंड टेल्स आता था, तो उन्होंने जनाब टॉस किया। टॉस करके उन दोनों में से एक का नाम आया और उसके साथ उसका निकाह पढ़ा के उसको उन्होंने रुखसत कर दिया। अब शादी के बाद भाई वो लड़की जाने, वो लड़का जाने, या वो दूसरा लड़का जाने कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। बहरहाल इस तरीके से ये मामला हल किया गया और ये एक सच्चा वाक़या है। अब जनाब इसमें समझने वाली बात यह है, सबसे पहली बात, कि लड़कियाँ, मैं लड़कों को ब्लेम करता हूँ, मैं लड़कों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या है कि कुछ मुआशरा ऐसा है कि लड़की लड़के में कुछ फ़र्क होता है। अगर लड़का भाग के भी चला जाएगा, लड़की भगा के भी ले आ जाएगा, तो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। पर एक लड़की अगर घर से भागती है और उसके बाद वो वापस 1 दिन के बाद भी आ जाती है, तो उसकी इज़्ज़त ख़त्म, उसके माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म। फ़र्क है लड़के लड़की में इस एतबार से। तो जनाब अब समझने वाली बात है कि वो लड़कियां जो मोहब्बत में, इश्क में, ये तो खैर कुछ ज़्यादा ही पागल थी जो 2 लड़कों से एक तरह हो, एक ही टाइम पे हो गया, एक लड़के के साथ भी अगर भागती, तो जनाब आप ये समझें कि जिस लड़के ने आपको इज़्ज़त देनी है वो आपको भगाएगा नहीं, वो आपके साथ निकाह करेगा, वो आपको भगा के नहीं लेके जाएगा। ये समझने वाली बात है पहली। दूसरी बात है कि ऐसी चीज़ों का अंजाम बहुत बुरा होता है। वालदैन की नाक हमेशा के लिए कट जाती है। आपके अगर कोई और छोटी बहन भाई हैं, बड़े छोटे, उनकी इज़्ज़त गई। आपकी अगर छोटी या बड़ी बहनें हैं, उनके रिश्तों के मसाइल हो गए। अपनी छोटी सी एक भी समझिए कि जिस्मानी ज़रूरत के लिए, या अपने ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से, या नई नई जवानी आने की वजह से आप एक ऐसा स्टेप उठा बैठते हैं जिससे कि आप हमेशा के लिए अपने घर वालों की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देते हैं। तो क्या इज़ इट वर्थ इट? मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्थ है। तो ये जनाब सोचने की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ में इस तरह के इश्यूज़ जान के लाता हूँ ताकि अवेयरनेस लाई जाए, लोगों को लेसन दिया जाए, सबक दिया जाए। और जनाब एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में रिलीजन का फैक्टर जान के टच नहीं करता, हालाँकि रिलीजन इन सारे मामलात को मना करता है। लेकिन आजकल हमारे लोगों की टेंडेंसी ये है कि वो कहते हैं यार मज़हब तो खैर है, अल्लाह को मना लेंगे, दुनिया एंजॉय करें। इसलिए मैं रिलीजन के अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आपको दुनियावी एतबार से भी चीज़ें बताई जाएँ, आपको एक्सप्लेन किया जाए। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो की वसादत से कोई एक बच्ची, कोई एक बहन हमारी
اگر اس طرح کا غلط فیصلہ کرنے کا کر رہی ہے اور نکلنا چاہتی ہے اور وہ سبق لے لے اور وہ ایسا نہ کرے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت رائگاں نہیں گئی۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچیے گا ضرور۔ پاکستان زندہ باد۔